बेहतरीन ट्रेनिंग जो आज के दौर की रिक्वायरमेंट है आपको देंगे तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। चंद सालों में अपने अखराजात और कम कर देंगे। जितने भी अखराजात चाहिए बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए, पाकिस्तान के यूथ की ट्रेनिंग के लिए, मैं आप सबको गवाह बनाकर कहता हूं, अरबों हो या खरबों आपके कदमों में निछावर करूंगा ताकि आपकी बेहतरीन ट्रेनिंग हो। मैं आपसे वादा करता हूं जितने भी वसाइल आपको चाहिए मैं आपके हवाले करूंगा और आपको पाकिस्तान का अजीम कर्ज मैं बनाऊंगा इंशाअल्लाह। कर्ज की जिंदगी को इज्जत और वक़ार की जिंदगी से बदलने का आज़म। वज़ीर आज़म ने डिजिटल यूथ हब का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि कर्जों से तरक्की नहीं होती, दुआ है कि आलमी मालियाती फंड का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो। हमारे कर्जे 77 सालों में बढ़े हैं, आखिरी हद तक आपको कर्जों से निजात दिलाऊंगा। वज़ीर आज़म का 4 लाख लैपटॉप देने और करोड़ों बच्चों पर सरमाया लगाने का ऐलान। कहा पाकिस्तान चंद साल में तरक्की याफ्ता होगा, बातों से नहीं, मेहनत मेहनत और मेहनत से कौमें अपनी तकदीर बदलती हैं। IMF अवामी रिलीफ में रुकावट। हुकूमत बिजली 8 से 10 रुपए फी यूनिट सस्ती करने के लिए कोशिश। IMF ने सिर्फ 1 रुपया बिजली टैरिफ में कमी की इजाजत दी है। ज़राए के मुताबिक 1 रुपये का रिलीफ बिजली यूनिट पर बुनियादी टैरिफ की मद में दिया जाएगा। तमाम सारिफिन को बिजली की कीमतों में 1 रुपये यूनिट रिलीफ मिलेगा। ये रिलीफ कैप्टो पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के दौर इक़्तिदार में करप्शन की इंतहा। 550 मिलियन रुपए का माली बेज़ाब्तगी का स्कैंडल सामने आ गया। 286 मिलियन के बगैर टेंडर्स खरीदारी की गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तहकीकात का आगाज कर दिया। 263 मिलियन रुपए की खरीदारी करते हुए तमाम बुनियादी कवानीन को नजरअंदाज कर दिया गया। बुजदार दौर की बड़ी माली बेज़ाब्तगी पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का सख्त एक्शन। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का जूनियर अफसरान की तहकीकात करने पर सख्त इजहार नाराजगी। आज 2024 में अजब करप्शन की गजब कहानी। GTV न्यूज़ मजीद तफसीलात सामने ले आया। करप्ट अनासर ने हाजियों को भी ना बख्शा, ना ही बेहतर इंतजाम किए गए। वजारत मजहबी उमूर की ऑडिट रिपोर्ट में कई दीगर अहम इंकशाफात में नामे पाकिस्तानी हाजियों की नकलो हरकत और फलाही अमले के लिए जगह ही कम मुख्तस की गई। हाजियों के लिए कोई वाज़ेह नकलो हरकत का मंसूबा नहीं था। हाजियों को फौरी मदद हासिल करने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। बसों की कमी के बायस हाजियों को 3 से ज्यादा चक्कर लगाने पड़े। आज बानी से मुलाकात ना कराने पर हमारी नहीं, अदलिया की तौहीन हुई। जेल सुपरिटेंडेंट ने हमारी बानी से मुलाकात नहीं होने दी। ऑपोजिशन रहनुमाओं की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा कि फार्म 47 वाली हुकूमत का फोकस सिर्फ तहरीक इंसाफ को दबाना है, अदलिया की साख को बचाना जजिस का काम है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि जानबूझकर पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। जुल्म करने वाले फिरौन की तारीख पढ़ लें। रहनुमा PTI जुनैद अकबर बोले, बदकिस्मती से अदालती अहकामात को नहीं माना जा रहा, इस तरह नफरतें मजीद बढ़ेंगी। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि हम तौहीन अदालत फाइल करेंगे। हाई कोर्ट के लार्जर बेंच से जेल में 190 मिलियन पाउंड केस से बानी PTI की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दरख्वास्त दायर की। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ इससे कबल मुकर्रर करने की इस्तदा। PTI इंट्रा पार्टी केस समाअत के लिए मुकर्रर इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 8 अप्रैल को करेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन, अकबर एस बाबर और दीगर को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। सहाफियों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाइयां। सदर प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। चीफ जस्टिस का नोटिस खत अटॉर्नी जनरल को भिजवा दिया। हक़ाइक़ का जायजा लेने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल को सहाफियों की शिकायत का इजाला करने की भी हिदायत। और हम इस पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करेंगे। एजेंडा एक होगा कि कराची के रहने वाले तमाम कौमियत के लोगों की जो शहादतें हैं, इसका खून और इसका हिसाब कौन देगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी का हादसात पर APC बुलाने का ऐलान। ट्रैफिक हादसात में खतरनाक इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। पुलिस और इंतजामिया को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं कि पुरानी MKM बनने पर मजबूर ना किया जाए।
नौमलूद बदमाशों को ठीक करना आता है। बात कर तो गवर्नर साहब नाराज हो जाते हैं, शिकायतें लगती हैं। मेरा कसूर थोड़ी है, गवर्नर साहब ने खुद मुझे कहा कि मेरे पास आ जाओ, मैं सारे इख्तियारात दे दूंगा। और मुझे तो बेबसी कल या परसों की देखने में मिली, कहते हैं कि फला फला को मेरे अंडर कर दो तो मैं काम कर पाऊंगा। तो जो शख्स मुझे कह रहा था मैं तुम्हें इख्तियारात दिला दूंगा, वो अब अपने लिए इख्तियारात मांग रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की गवर्नर सिंध पर तनकीद, कहते हैं जो शख्स मुझे इख्तियार देने की बात कर रहे थे वो आज खुद इख्तियार मांग रहे हैं। राशन तकसीम करना और खाना खिलाना ज़ाती काम है। मछली खाना आसान लेकिन पकड़ना मुश्किल है। अगर कुछ नहीं कर सकते तो ऐलान नहीं करना चाहिए। गवादर में 6 अफराद कत्ल, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मजम्मत। जांबाक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। वजीर आजम ने कहा कि शरपसंद अनासिर बलोचिस्तान के अमन व तरक्की के दुश्मन हैं। मुल्क दुश्मनों को नापाक अज़ाइम में कामयाबी नहीं मिलेगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी अफसोस का इजहार, बोले बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ पुख्ता आज़म को कमजोर नहीं कर सकती। Any credible assessment must recognize that these elements are not mere protesters but active participants in a broader campaign of lawlessness and violence. These elements are operating in collusion with terrorists. The measures undertaken by the government are fully consistent with international law, which categorically prohibits incitement to violence and terrorism. बलोचिस्तान में पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरीन नहीं, मुजाहिरीन दहशतगर्दों के साथ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इन मुजाहिरीन पर तबसरा अफसोसनाक है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्ता वार ब्रीफिंग, अक़वाम मुत्तहिदा के बयान को इंतहा पसंदों को तक़वियत देने के मुतरादिफ करार दिया। कहा मुजाहिरीन ने अस्पताल पर हमला करके दहशतगर्दों की लाशें कब्जे में ली। रियासत में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोयटा में डबल रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक, जबकि पुलिस एहलकारों समेत 21 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाके से एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा। जख्मियों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस सर्जन के मुताबिक 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। सोबतपुर में घर पर सुबह सवेरे कयामत टूट पड़ी। नामालूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और 5 बच्चे शामिल हैं। फायरिंग के बाद मुसल्लह अफराद ने घर को आग लगा दी। वाक़या ज़राई ज़मीन के तनाज़े का शाखसाना है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस तफ्तीश में नए रुख, अरमगान के अकाउंट से 20 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ेली कमेटी के दूसरे इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ब्रीफिंग में कमेटी को बताया गया कि अरमगान के 40 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 20 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। अकाउंट्स के बैंक मैनेजर्स को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। अरमगान को 2 सिक्योरिटी कंपनीज, एक बॉक्सर एसोसिएशन सिक्योरिटी गार्ड्स फराहम करते थे। मजीद बताया गया कि अरमगान को सामान पहुंचाने वाली कुरियर कंपनी को भी नोटिस किया गया है। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर से मनशियात बरामदगी का मामला, मुलजिम से बरामद वीट की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट जीटीवी न्यूज को मौसूल। मुलजिम से 577 ग्राम ओरिजिनल वीट मिली थी जो कैलिफोर्निया से बरामद हुई। मालियत 86 लाख रुपए से जायद है। जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल, पेशावर से 280 मुसाफिरों को लेकर कोयटा रवाना। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने पेशावर स्टेशन से जाफर एक्सप्रेस को रवाना किया। कहा जो बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं उन्हें मायूसी होगी। दहशतगर्दों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरआज़्म हैं। कराची में लूटमार का सिलसिला थम न सका। औरंगी टाउन सेक्टर 11 में शहरी घर के बाहर लुट गया। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान शहरी से मोबाइल फोन छीन कर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज पर। रावलपिंडी के थाना रत्ना बराल की हुदूद में डाकुओं की पुलिस पार्टी पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक डाकू हलाक, 2 साथी फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान न्यू टाउन के इलाके से कार चोरी कर फरार हो रहे थे।
फैसलाबाद में डाकुओं की लूटमार, मुलजिमान की यूनिवर्सिटी मुलाजमत से शौहर के सामने इज्तिमाई ज्यादती। मुलजिमान गन पॉइंट पर शहरी को अहलिया समेत करीबी खेत में ले गए। वाक़े पर CPO का नोटिस, मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामी नजरियाती कौंसिल की गोल्डन जुबली पर मुबारकबाद। कहा, इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अंजाम दी हैं। इस्लामी बैंकारी का निज़ाम कोई मामूली काम नहीं था। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने पुरतशद्दुद अनासिर के सामने बंद बांधा और कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के मकासद को आगे बढ़ाया। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी, मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। ताज़ा हमलों में हमास के तर्जुमान अब्दुल लतीफ अल कानू समेत 22 अफराद शहीद। गजा में एक हफ्ते के दौरान मज़ीद 1,42,000 अफराद बेघर हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ, इंसानी हुकूक की तंजीम का कहना है कि सहूनी फौज एक रोज़ में औसतन 103 अफराद को कत्ल कर रही है। सहूनी वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने यरगमाली रिहा ना करने पर गजा पर कब्जे की धमकी दे दी। कहा, हमास जितनी देर तक यरगमालियों को रिहा करने से इनकार करेगी, हम उतना ही ज्यादा दबाव डालेंगे। हमास ने खबरदार किया कि इजराइल ने मग़वी बज़ौर ताकत रिहा कराने की कोशिश की तो वो ताबूत में वापस जाएंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि यरगमाल बनाए गए अफराद जिंदा रहें, ताहम इजरायली बमबारी उनकी जिंदगियों को खतरे में डाल रही है। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया का यूनिवर्सिटी के तलबा पर क्रैकडाउन। तुर्किया की शहरी तालिबा रमीसा तुर्क फ़लस्तीन के हक में आर्टिकल लिखने पर गिरफ्तार। रमीसा को 6 नकाबपोश अफराद ने हथकड़ियाँ लगाई, उन्हें भी महमूद खलील के साथ जेल में रखा गया। रमीसा की गिरफ्तारी के खिलाफ वसाती तलबा समेत दीगर अमरीकी सियासतदान भी सरापा एहतजाज। अमेरिका और कतर के दरमियान जदीद दिफाई साजो सामान का नया मुआहिदा। अमेरिका ने कतर को $2 अरब मालियत की जदीद दिफाई साजो सामान फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। मुआहिदे के तहत अमेरिका कतर को 8 ड्रोन्स, 500 पाउंड वजनी बम, रेडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और टारगेटिंग सिस्टम्स मुहैया करेगा। हथियारों के इस्तेमाल की तरबियत और तकनीकी मदद भी फराहम की जाएगी। फ़लस्तीन में नस्लकुशी की जा रही है, हमें फ़लस्तीन के मज़लूमों की मदद और हिमायत करनी चाहिए। सरबराह मजलिस वहदत मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कल रमज़ान का आखिरी जुमा है, कल हम यौमुल क़ुद्स मनाएंगे। फ़लस्तीन के भाइयों को पैगाम देंगे कि हम उनके साथ खड़े हैं। मस्जिद अल अक़सा में रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब, फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद ने इबादत की। अरब मीडिया के मुताबिक 27वीं शब की नमाज इशा में नमाजी बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिसके बाद तरावीह और क़यामुल लैल की जमात भी हुई। इस मौके पर रूह परवर मनाज़िर देखने में आए, जबकि क़नूत नाज़िला के वक्त हर आँख अश्कबार थी। 1000 महीनों से अफजल रात मुल्क भर में शब क़द्र आज मजहबी जोश व खरोश और अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद में तरावी में तकमील कुरान की महाफिल का इनेकाद। फर्जंदाने इस्लाम शब बेदारी करते हुए इबादत का एहतमाम करते हैं। मसाजिद को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। खुसूसी इबादत में उम्मत मुस्लिमा के लिए मुनाजात भी की जाएगी। ईद की गहमा गहमी और रौनकें उरूज पर मुल्क भर के बाजारों में शॉपिंग के लिए रश। नए कपड़ों, जूतों समेत दीगर सामान की खरीदारी जारी। खवातीन का ज्वेलरी, हैंडबैग्स, जूतों के स्टॉल्स पर रश। मर्द हजरात का कुर्तों और जूतों की खरीदारी पर जोर। बच्चों ने अम्मी अब्बू की जेबें खाली करा दी। ईद उल फितर पर सबसे अलग नजर आने की जुस्तजू। खवातीन का ब्यूटी सैलून्स का रुख। खूबसूरत और पुरकशिश नजर आने और अपने हुस्न को निखारने के लिए पार्लर्स ने नित नए सर्विसेज मुतारिफ करवा दी। मर्द हजरात ने भी बार्बर्स के पास डेरे डाल दिए। ईद की खुशियों के रंग, इंसानियत के संग। वर्ल्ड पीस जिरगा प्रोग्राम के तहत ख्वाजा कम्युनिटी में ईद की खुशियां बांटी गईं। शुरका ने एक दूसरे को मेहंदी लगाकर खूब हल्ला गुल्ला किया। तकरीब में राशन और ईदी भी तकसीम की गई। ईद कार्ड्स हुए पुराने, ईदी के लिए लिफाफे मकबूल। कराची की पेपर मार्केट में ईदी के लिफाफों के स्टॉल्स लग गए। मुख्तलिफ रंगों और कार्टून वाले दिलकश लिफाफे शहरियों की तवज्जो का मरकज। T20 स्क्वाड के बाद कौमी वनडे स्क्वाड ने महाज संभाल लिया। पाकिस्तानी वनडे स्क्वाड न्यूजीलैंड के शहर नेपियर में डेरे, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस।
हारिस रऊफ और उस्मान खान भी वनडे स्क्वाड का हिस्सा बन गए। T20 स्क्वाड में शामिल बाकी 5 खिलाड़ियों ने नेपियर में टीम को ज्वाइन कर लिया। किवी वनडे स्क्वाड को सीरीज से कबल झटका। वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान टॉम लैथम जख्मी हो गए। न्यूजीलैंड कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज नहीं खेल सकेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक नेट प्रैक्टिस के दौरान टॉम लैथम के दाएं हाथ में गेंद लगने से फ्रैक्चर हो गया है। हेनरी निकल्स को टॉम लैथम की जगह स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। और कहीं बारिश और बर्फबारी तो कहीं सूरज की मिजाज गर्म। बाला इलाकों से सर्दी का जाने से इनकार, बादल मेहरबान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से जल थल एक हो गया। लोअर दीर बुनेर में बारिश और जाला बारिश से सर्दी लौट आई। नारान, कागान, गलियात, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद, शागला में भी बरसात। कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग जारी। सिंध में सूरज आग बरसाने लगा। शहर कायद में हवाओं की समत में तब्दीली। मौसम गर्म और खुश्क। दर्जे हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।